24 अप्रैल को 90 फौजियों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर। छुट्टी का दिन था। मेरठ की छावनी के कुछ फौजी बाजार के अंदर शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। और बाजार में किसी एक फौजी ने, कोई एक लड़कियों का ग्रुप जा रहा था, उनमें किसी लड़की को कुछ कह दिया। वो लड़की वापस पलटी और उस लड़की ने वापस पलट के डायलॉग दे दिए कि अकेली लड़कियां देख के बड़ी मर्दानगी फूट रही है, कल तुम्हारे 90 भाइयों को नंगा करके जेल में डाल दिया, तब तुम्हारी मर्दानगी कहां चली गई थी? अच्छा, लड़कियां बेइज्जती करे ज्यादा फील होता है थोड़ा। तो कितनी छावनियां थी अंग्रेजों की बताओ, देखे? अच्छा, कौन कौन सी नाम बताओ? देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवा। मोटा मोटा मैं परसों ही पूछ रहा था, आप में से खूब सारे लोगों की हिस्ट्री कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि अंग्रेज जब यहाँ अपनी सेना बना के भारत पे कंट्रोल कर रहे थे, तो अंग्रेजों के सैनिकों के पास एक बंदूक हुआ करती, उसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? 57 की क्रांति से ठीक पहले वो बंदूक चेंज करते हैं, एक नई बंदूक लाते हैं, एनफील्ड। कौन सी लाते हैं? बड़ी जबरदस्त बंदूक आई थी। उस एनफील्ड बंदूक में जब कारतूस डालते, उसमें कारतूस डालते, तो उसमें कारतूस को डालने से पहले उस कारतूस को थोड़ा दांत से उखाड़ना पड़ता, ऊपर उसके वो ढक्कन लगाता और ढक्कन को उड़ाना पड़ता, फिर उसके बाद में वो उसके अंदर डाले जाते। और बहुत स्मूथ सा लगा हुआ ढक्कन था कि थोड़ा सा दांत लगाते उड़ जाता। तो यार बड़ा जोरदार चीज है ये, कि चिकनाई लगी हुई है, इसमें ग्रीस लगी हुई है, तो थोड़ा सा आप ग्रीस पे यूं दांत लगाओगे तो उड़ जाएगा वो अपना। फिर धीरे धीरे फौजियों को पता चला कि ग्रीस जो है ये गाय और सुअर की चर्बी है। किसकी चर्बी है? ऐसा क्यों किया भाई अंग्रेजों ने? तो सैनिकों को पता चला कि अंग्रेज ये चाहते हैं कि यदि कोई हिंदू गाय खा लेगा तो उसके बाद हिंदू नहीं है वो। गाय खा ले फिर किस बात का हिंदू? क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र, वैसा वैसा जो सूअर है वो मुसलमानों के लिए अपवित्र, हराम माना जाता है। तो यदि कोई मुस्लिम भाई वो खा ले तो उसके बाद वो भी अपना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अंग्रेजों के दिमाग में था कि यदि सैनिक, हिंदू और मुस्लिम सैनिक जो है वो गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी खा लेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे तो अब न तो हिंदू बचेंगे ना मुसलमान बचेंगे, तो तीसरी दुकान कौन सी है? ईसाई। तो सैनिकों को सबको क्या बनना पड़ जाएगा? ईसाई। और यदि एक बार सेना ईसाई बन गई तो फिर जनता को ईसाई बना लेंगे, और जनता ईसाई बन गई तो फिर अंग्रेजों का विरोध ही नहीं। क्योंकि अंग्रेजों का विरोध का एक बड़ा कारण यह भी था कि भारतीयों को लगता कि यार हम भारत में हिंदू और मुसलमान रहते हैं और मुट्ठी भर ईसाई बाहर से आके हम पर क्या करने लगे? राज। तो यदि जनता ईसाई बन गई तो फिर जनता लगे अपने भी ईसाई और राज करने वाले भी ईसाई, तो कोई दिक्कत अपने आएगी नहीं। बंगाल के अंदर एक छावनी पड़ती है बैरकपुर। कौन सी छावनी थी? बैरक। उस बैरकपुर छावनी के एक फौजी थे, उनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? 29 अप्रैल 1857 की बात है, 29 मार्च 1857। कब की बात है? उनको इस बात का पता चलता है कि ये जो कारतूस है, इन कारतूस के अंदर गाय और सुअर की चर्बी है। आगे पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप में से 95% लोग बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस देखते रहें। वो अपने ऑफिसर को जाके पूछते हैं कि भाई ये गाय और सूअर की चर्बी है क्या? ऑफिसर उनको कोई जवाब नहीं देते, वो दो ऑफिसर पे गोली चला देते हैं। हालांकि दोनों ही नहीं मरते, पर मंगल पांडे को ऑन द स्पॉट ही गिरफ्तार कर लिया गया वहीं पे। 29 मार्च को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला, 8 अप्रैल को फांसी लगा दी गई। कब गिरफ्तार कब हुए? 29 मार्च को। फांसी कब लगा दी गई? ऑन द स्पॉट गिरफ्तार हुए, 9 दिन बाद में क्या लगा दी गई? फांसी। मंगल पांडे की कहानी इतनी है। गोली चलाई, दो अफसरों पे गोली चलाई, दोनों नहीं मरे, ऑन द स्पॉट गिरफ्तार हुए, 9-10 दिन जेल में रखे गए, 10वें दिन उनको क्या लगा दी गई? फांसी। मेरे कभी नहीं समझ में आया कि आमिर खान ने 3 घंटे की मूवी कैसे बनाई। मंगल पांडे पे आमिर खान 3 घंटे की मूवी बना गया। मंगल पांडे पूरे देश में घूम रहा है, मंगल मंगल करता हुआ, सब जगह क्रांति करेंगे, और 29 मार्च की बात, 8 अप्रैल को गिरफ्तार है, खेल जीता है। पर इस घटना ने अंग्रेजों को बड़ा भयभीत किया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसके बाद 57 की क्रांति में जिसने भी क्रांति की, अंग्रेज उसको पांडे कहते थे। क्या कहते हैं उसको? अंग्रेजों की कोई पुरानी रिपोर्ट आप पढ़ोगे तो उसमें आज हमने 50 पांडे गिरफ्तार किए, 3 पांडे फांसी लगा दी। जो क्रांति कर रहा है इसका मतलब वो कौन है उनके लिए? ये बात धीरे धीरे घूमने लगी, भारत में सर्कुलेट होने लगी। ये बात तो कौन सी छावनी की? बैरकपुर। बैरकपुर अब तो बांग्लादेश में चला गया, अपनी साइड में नहीं, उधर चला गया वो। ये बात धीरे धीरे घूमने लगी तो मेरठ की छावनी में। कौन सी? 24 अप्रैल को, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी हुई, 24 अप्रैल को 90 फौजियों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर। फौज का रूल है, जो ऑर्डर दे उसको फॉलो किया जाए, फालतू की इधर 3-5 करने की आवश्यकता नहीं। जैसे उन्होंने मना किया तो अंग्रेजों ने पकड़ के उन 90 फौजियों को जेल में डाल दिया, मुकदमा चलाओ और कोर्ट मार्शल करो इनका। 9 मई को उन 90 फौजियों को सजा सुना दी गई। अगले दिन 10 मई थी, छुट्टी का दिन था। मेरठ की छावनी के कुछ फौजी बाजार के अंदर शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे।
वहां बाजार में किसी एक फौजी ने कोई एक लड़कियों का ग्रुप जा रहा था, उनमें किसी लड़की को कुछ कह दिया। वो लड़की वापस पलटी और उस लड़की ने वापस पलट के डायलॉग दे दिए कि अकेली लड़कियां देख के बड़ी मर्दानगी फूट रही है, कल तुम्हारे 90 भाइयों को नंगा करके जेल में डाल दिया, तब तुम्हारी मर्दानगी कहाँ चली गई थी? अच्छा, लड़कियां बेइज्जती करे ज्यादा फील होता है थोड़ा। वो फौजी वहां से भाग के वापस आए, छावनी के अंदर आए, छावनी के अंदर आके उन्होंने अपने जो साथी थे उनको बाहर निकाला। बाहर निकाला तो अंग्रेज जो ऑफिसर थे वो आए, उन्होंने कहा, अरे क्या कर रहे हो, मेरे से तुम इनको बाहर कैसे निकाल रहे हो? उनका सर हमारे ये साथी है, हम इनको जेल के अंदर रहने नहीं दे। तो अंग्रेजों ने कहा, अच्छा तब तो तुम्हें भी जेल में डालना पड़ेगा। और तोपची को कहा कि तोपची तोप बाहर ले गया, उड़ा दो इनको। तोपची इंडियन था और तोप बाहर ले गया, उसने अंग्रेज उड़ा दिए। 10 मई को मेरठ की छावनी में क्रांति हो गई। कब क्रांति हो गई? कौन सी छावनी में? बिना सोचे समझे अचानक 10 मई को क्रांति कर गए। अब जब अंग्रेजों को मार दिया तो उनके दिमाग में क्या कर गए, कांड कर दिया अपन ने। तो अब क्या करेंगे? एक आधा कोई आप जैसा जोशीला था, उसने कहा पूरे भारत में अंग्रेजों को मारेंगे। फिर क्या पूरे भारत में अंग्रेजों को मारने के बाद वापस वही लाएंगे जो पहले हुआ करता था? पहले क्या था कि पहले मुगल बादशाह का राज था। मुगल बादशाह कहाँ रहता है? कि दिल्ली के लाल किले में। आजकल मुगल बादशाह कौन है कि भगवान जाने कौन है। चलो दिल्ली चलो पता करते हैं। तो 400 फौजी मेरठ से दिल्ली गए। कितने फौजी? 10 मई को क्रांति करते हैं, तो भारत में क्रांति की शुरुआत कब होती है? 10 मई। कौन सी छावनी से? 400 फौजी 11 मई को सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गए। अब तक दिल्ली की सवेरों पे दिल्ली की सड़कों पे सवेरे नहीं उतरा था, सूरजी भगवान नहीं आए, उससे पहले वो लाल किले के गेट पर थे। जो गेट के ऊपर खड़ा था, उन्होंने गेट के ऊपर को जाकर कहा कि आजकल मुगल बादशाह कौन है? उसने कहा बहादुर शाह जफर है। कि उसको जाके कहो कि हम 400 बागी हैं। 400 बागी मतलब विद्रोही जिन्होंने क्रांति कर दी, हम 400 बागी हैं और बहादुर शाह जफर से मिलना चाहते हैं। बहादुर शाह जफर बेचारा सुबह उठ के चाय नहीं पीती, हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसको जाकर कहा कि कोई 400 आदमी आपसे मिलना चाहते हैं। उसको लगा कि यार भगवान जाने सुबह सुबह माथा खराब करेंगे। वो भला आदमी, बापड़ा सीधा साधा आदमी, शायरियां लिखता था। अंग्रेज पेंशन दिया करते। अंग्रेज क्या देते? शायरी लिखता। जफर नाम शायरियों का नाम है। उसका नाम बहादुर सा नाम था, शायरियों में अपना नाम क्या लिखता था? जफर नाम से शायरी किया करता था। उका गुड़गुड़ा रहा था। उसको जाकर कहा कि बाहर को 400 बागिया आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसने कहा मरने दो रे, 12 बजे खाना वाना खाने के बाद बुलाना उनको। गेट के ऊपर ने जाकर कहा कि बादशाह सलामत अभी आपसे नहीं मिलना चाहते। उन बागियों ने कहा अच्छा तुम्हारे बादशाह सलामत की थी औकात? वो खुद ही अंदर आ गए। आगे पूछा कौन है रे बादशाह, कौन है रे तुम में से? बहादुर शाह ने कहा मैं हूं। तो उन्होंने कहा क्या क्या प्लान तेरा, नीचे क्यों बैठा, ऊपर बैठ, तू बादशाह है। और उसने तुम हो कौन, तुम तो बताओ। उनका हम मेरठ के बागी हैं। मतलब? तो हमने अंग्रेजों को मार दिया, अब तो अब पूरे भारत में हम अंग्रेजों का राज खत्म करेंगे और तुम्हें हम भारत का मुगल बादशाह बनाएंगे। तो बहादुर शाह ने बड़ा इनोसेंट सवाल पूछा कि फिर पेंशन कौन देगा? भाग्यों ने कहा तू बादशाह बनेगा यार, तू बादशाह बनेगा तो पूरे भारत की पेंशन तू ही लेगा, पूरे भारत का टैक्स तू लेगा। उसने कहा ना समझ में नहीं है अपने बात, और मैं ये कांड नहीं करता। आप जाओ यार और किसी को देख लो, अपने नहीं करनी कोई क्रांति व्रांति। तो किसी फौजी ने बंदूक लगाई, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उसने कहा बन जाऊंगा मैं, पर एक बार लुगाई टावरों से तो पूछो, घर पे सलाह मशविरा तो करे आदमी। पूछ क्या, फटाफट पूछ क्या। बहादुर शाह जफर की बेगम थी जिन्नत महल। क्या नाम था? वो जिन्नत महल के पास गया, उसने जिन्नत महल को जाकर, जिन्नत महल बाहर से 400 बागी आए में, वो ये बात कर रहे हैं कि हमने मेरठ में अंग्रेजों को मार दिया, पूरे भारत में अंग्रेजों को मारेंगे, बादशाह का राज लाएंगे, मेरे को मुगल बादशाह बनाएंगे, तू बता क्या करना चाहिए। और जिन्नत महल को लगा गया अरे यार मजे आ जाएंगे, यदि वापस सल्तनत अपने हाथ में आएगी तो मुगल बादशाह बनेगा बहादुर शाह जफर, मैं पूरे मलिका हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान की बेगम आऊंगी। और उसने बहादुर शाह जफर को कहा कि प्लीज एक बार क्रांति करके देखो। तो बहादुर शाह जफर को मरवाने में मुख्य हाथ किसका था? जिन्नत महल का। किसका था? तो बहादुर शाह जफर बेचारा क्रांति कर गया उस चक्कर के अंदर। फिर अंग्रेजों ने पकड़ के उसको रंगून शिफ्ट किया था। कहाँ शिफ्ट करते हैं? कुल मिला के 11 मई से अब तय हो गया था कि अब पूरे भारत में क्रांति होनी है। मेरठ के कुछ फौजी अजमेर पोस्टिंग थे। Do you guys use UPI very often to spend money? Yeah, I mean, that's the basic mode of payment for us. Almost every day. On a day. कहाँ पोस्टेड थे? जैसे मेरठ में 10 मई को क्रांति हुई, अंग्रेजों को लगा कि यार ये जो फौजी बैठे हैं अजमेर में, ये भी तो मेरठ से आए हुए हैं, और यदि मेरठ में 10 मई को क्रांति हुई है तो वहां ये बातें कई दिनों से चल रही होगी, ऐसा कुछ होने वाला है, फौजी गिरफ्तार हुए होंगे, चर्बी वाले कारतूसों की बात तो इन अजमेर वालों को भी तो पता होगी। हाँ, तो यार इनको अजमेर मत रखो, पर यदि इनको अजमेर रखा रही है, अजमेर में क्रांति कर गए तो क्या किया जाए? तो इनका ट्रांसफर कर दो नसीराबाद। कहां कर दो?
तो अजमेर के कुछ फौजी जो कि कहां से आए हुए थे, मेरठ, उनको कहां भेज दिया? उन्होंने दो सवाल पूछे। एक तो ये कि जब हम थोड़े दिन पहले मेरठ से यहाँ आए थे तो हमें नसीराबाद क्यों भेजा जा रहा है? दूसरा, यदि हम नसीराबाद जाएंगे तो अजमेर की रक्षा कौन करेगा? भाई अजमेर की रक्षा के लिए टुकड़ी खड़ी है, आप जब उसको ट्रांसफर कर रहे हो तो वहां कौन आएगा? उसको रिप्लेस कौन करेगा? अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हें नसीराबाद ही भेजना सा, गलती से तुम इधर आ गए। जहां तक बात अजमेर की रक्षा की, हम ब्यावर से एक टुकड़ी बुला लेंगे। कहां से बुला लेंगे? तो ब्यावर की एक लोकल टुकड़ी जो कि राजस्थान की टुकड़ी थी, उसको तो कहां बुला लिया? अजमेर। अजमेर में जो टुकड़ी जो कि मेरठ से आई हुई थी, उसको कहां भेज दिया? नसीराबाद। वो जो पैदल सेना की टुकड़ी थी, उसका नाम था 15वीं एनआई। क्या नाम था? 15वीं एनआई। बोलो देखिए, 15वीं एनआई। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना की 15वीं टुकड़ी। पैदल सेना कौन सी टुकड़ी? पर अपने नहीं बोलने पूरे पूरे नाम, अपने इतने याद रखने। क्या नाम याद रखना? तो 15वीं एनआई की पोस्टिंग कहां पर थी? अजमेर। पोस्टिंग कर दी कहां पर उनकी? नसीराबाद। कौन सी टुकड़ी की? अंग्रेज एक ब्लंडर कर गए। जैसे इनको नसीराबाद भेजा, अंग्रेजों ने उनको हथियार जमा करा दो। इनका सवाल था कि भाई हथियार क्यों जमा करवा दे? कि नहीं, तुम्हें नए हथियार देंगे, एक बार इनको जमा करवाओ। वहां ऑलरेडी एक टुकड़ी खड़ी थी, बॉम्बे लेसर्स। कौन सी टुकड़ी खड़ी थी? इनको कहा तोपें तैयार करके रखो। इन 15वीं वालों को पता चला कि यार हमारे हथियार जमा करवा रहे हैं, बॉम्बे वालों को कह रहे हैं कि तोपें तैयार करके रखो। इसका मतलब अपने भी प्रैक्टिकल होगा, अपने को ही मारेंगे। और जब किसी बंदे को ये पता चल जाए ना कि वो मरेगा, तो चाहता है कि सामने वालों के 5 साथ लेके मरूं। मैं तो कहता हूं, आप हो ना, आप अकेले हो और आपके रूम पे कोई 5 जने आ जाए और आपको पक्का पता चल जाए कि मेरे को मारेंगे, आप मन ही मन सोचोगे कि भले बटके भर भर खाऊं, पर दो चार को तो कम से कम खा ही जाऊं इनको। भाई हर आदमी जान बचाने के लिए डिफेंस में कुछ ना कुछ तो करेगा। बस 15वीं वाले ये कर गए थे। 28 मई को क्रांति कर गए। कब क्रांति कर गए? तो राजस्थान में क्रांति कौन सी छावनी में शुरू होती है? नसीराबाद। कौन सी छावनी?